दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करावल नगर में 130 करोड़ रुपए सीवर विकास योजना का ऐलान किया। इसी के साथ उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए की ज्यादा की विकास कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है। दिल्ली सरकार ने करावल नगर विधानसभा को 138 करोड़ रुपए की सीवर विकास योजना की सौगात दी। रविवार को करावल नगर विधानसभा में दिल्ली भाजपा ने जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हमने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ जहां करावल नगर को 138 करोड़ रुपए की सीवर विकास योजना दी है, वहीं सोनिया विहार के वजीराबाद तक हमने यमुना जल को भी लगभग साफ कर दिया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हाँ देखो ये जो सपने मेरे पूरे होते दिख रहे, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से जो सर ये उठ रहे हैं, जो देश कभी इतिहासों में चमकता और जाना जाता था, आज हकीकत बनकर देखो वो गौरव वापस आता है। देश की रौनक लौट रही है, लौट रहे हैं सपने सारे, वंदे भारत की रफ्तार से दौड़ रहे हैं अपने सारे। देश बढ़ाने का जो जिम्मा ले लिया है मोदी जी ने, मोदी है तो मुमकिन है अब होगा ये भारत महान। उम्मीद के साथ है जन्मा अब मेरा विश्वास, ये जीता है भारत खुलकर पिछले 12 साल से। नया युग नया युवा जाग कर भ्रष्टाचार का बहिष्कार, नई सोच के साथ है हम, होगा विकास होगा सुधार। नई उम्मीदों को जागने दो भारत अब एक बार, नई सोच के साथ है हम, मोदी के साथ होगा सुधार। मिशन 2047 विकसित भारत का है प्रकाश, ग्लोबल स्टेज पे गूंजेगा ओलंपिक का भी है अब ख्वाब। एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे हर कोने को जोड़ रहे, स्टार्टअप और नई उड़ान से युवा रिकॉर्ड है तोड़ रहे। डिजिटल क्रांति मेक इन इंडिया हाथ में स्वाभिमान है, यूपीआई की ताकत से देखो दंगाज पूरा जहान है। आर्टिकल 370 हटा कश्मीर में हुई बहार है, अयोध्या में श्री राम विराजे सांस्कृतिक सुधार है। स्वच्छ भारत का संकल्प लिया हर चेहरे पर मुस्कान है, आवास योजना मुफ्त राशन से गरीब का बढ़ता मान है। हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़। देश बढ़ाने का जो जिम्मा ले लिया है मोदी जी ने, मोदी है तो मुमकिन है अब होगा ये भारत महान। व्यक्ति का इलाज 10 लाख रुपए तक का इलाज संभव था, परंतु केजरीवाल साहब ने कभी आने नहीं दी। मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि केजरीवाल जी बताएं कि उनको तकलीफ क्या थी। आज दिल्ली में 50,000 से ज्यादा लोगों ने एक ही साल में आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। उनका पूरा इलाज दिल्ली सरकार ने करके दिया है। अगर ये काम पहले हो जाता तो बताइए उन्हें क्या तकलीफ थी, पर वो चाहते ही नहीं थे कि दिल्ली की जनता के दुख दर्द कम हो, किसी को मदद मिल जाए केंद्र से या मोदी जी का नाम हो जाए। इसलिए वो दिल्ली के लोगों को डराते रहते थे, बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कभी दिल्ली की जनता को उन्होंने सुख चैन से बैठने नहीं दिया। और आज भी मैं बता रही हूँ, ये जो ओजोन की बात कर करके जिस तरीके से इन्होंने 10 साल में मामला उलझाया है, लटकाया है, भटकाया है, जिसके कारण से आज आम जनता परेशान है, डर के साए में जी रही है, ये सब उनकी कारस्तानी है। सही समय पे यदि सही कार्रवाई की होती, कोर्ट के सामने जवाब दिए होते, तो आज हमें ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। पर मैं आज पूरे यमुना पार की जनता से कहना चाहती हूँ, ये दिल्ली सरकार, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक यमुना पार के निवासी के साथ है, इस ओजोन के नागरिक के साथ है। आपका
व्यक्ति का कोई नुकसान ना हो, एक ईंट ना हिले, जो कपिल भाई ने और मनोज जी ने कहा, हर्ष जी ने कहा, उसकी जिम्मेवारी भी लेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं।